नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की शुद्ध सागर जी महाराज की कंप सागर जी महाराज की मुनि सर्व की मनुष्यों आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी षट आवश्यक का वर्णन कर रहे थे और यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि हे जीव, हमें अपनी संपत्ति वापस लेनी है। जो अनंत काल से हम अपनी संपत्ति भूल गए थे, वह संपत्ति मुझे याद आ जाए और उसका प्राप्त करने का प्रयास में जारी कर दूं। दूसरे की संपत्ति छीनने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है। दूसरे की संपत्ति पे अधिकार प्राप्त करने का प्रयास लंबे समय से चल रहा है और यह प्रयास जब तक चलता रहेगा तब तक हमें अपनी संपत्ति नहीं मिलेगी। और वह संपत्ति प्राप्त करने के लिए इतना लालायित हूँ, इतना बेचैन हूँ पिंटू भाई, यह संपत्ति मुझे मिल जाए। और भगवान की भी देखो खोटे भावों से पूजा कर रहा है। भगवान की पूजा भी कर रहा है, स्तुति भी कर रहा है, वंदना भी कर रहा है, और स्तुति वंदना करते हुए इसके भाव तो खोटे हैं। और जब तक भाव सुधरेंगे नहीं तब तक भगवान के पास जाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास वही जाए जिसके भाव सुधरे हों या सुधारने की प्रयास हो। ना तो मेरे सुधरे हैं और ना मैं सुधारना चाहता हूँ, तो फिर सुधरे के पास क्यों जाते हैं? सुधरने की भावना तो हो। जीव समझ मेरी बात, सुधारने की भावना हो या सुधरे हुए हो तो सुधरे के पास जाओ। ना तो सुधारने की भावना है और ना सुधरे हुए हैं, फिर मैं सुधरे के पास जाता हूँ तो कुछ मिलने वाला। अजित भाई समझो बात को, परिणाम सुधरे हैं क्या? सुधरे हैं क्या? सुधारना है क्या? यह तो स्वीकार कर लिया कि सुधरे नहीं है, ठीक है ना? तो कुछ तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा और एक एक चीज़ को स्वीकार करोगे तो सबसे पहले इतने स्वीकार हुआ मेरे परिणाम सुधरे नहीं हैं, और फिर दूसरी बात आई कि मुझे सुधारना है। अब सुधारने को तुम क्या बोलते हो? सुधारने का मतलब क्या? सुधारने का मतलब क्या? पदम भाई, बड़ा बनना है,
पदम भाई, बड़ा बनना है किसके जैसा? बड़ा बनना है किसके जैसा? विधायक के जैसा, मुख्यमंत्री के जैसा, कि अजित लालावत के जैसा, रजनीश बघेरिया के जैसा, कि राजमल सेठ के जैसा? कैसा बड़ा बनना बताओ? हे जीव, बड़े के भी बड़े भेद हैं, बड़े के भी बड़े भेद हैं, बड़े के भी अनेक भेद हैं। अब मुझे बड़ा बनना है यह तो प्रत्येक आदमी कहता है, लेकिन कैसा बड़ा, किसके जैसा बड़ा? भानु भाई, बड़ा बनना है भानु भाई, बड़े बनना है। हे जीव, कह तो रहे हो कि भगवान के जैसा बनना है, लेकिन भगवान के जैसा तो बनना है, लेकिन भगवान की राह पे कहाँ चल रहे? उनको पहुँचने तो रोज जाते हो, लेकिन पूछने कब जाते? हे जीव, और बता भी दे तो चलते कितने हो? मुझे भगवान बनना है प्रत्येक आदमी कह रहा है, मुझे भगवान बनना है प्रत्येक आदमी कह रहा है। तो हे जीव, जैसा बनना है उसकी संगति कर, और जिसकी संगति कर रहा है उसकी बात भी मान। अरविंद भाई, समझो बात को, तुम संगति तो कर रहे अजित भाई की, और बात मान रहे मानमल की। समझो, संगति तो करी अजित भाई की और बात सुनी मानमल की, तो काम कैसा होगा? काम कैसा होगा? हे जीव, जिसकी तूने बात मानी है, संगति बाद में काम आएगी, सबसे पहले काम आती है तू बात किसकी मान रहा है। और जिसकी बात मानेगा मस्तिष्क तेरा वैसा होगा, और जैसा मस्तिष्क होगा परिणति वैसी की वैसी ही बनेगी। मंदिर में बैठा रहेगा, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे भी आकुलता होगी। प्रवचन में बैठा रहेगा और बैठते बैठते भी आकुलता होगी। क्यों? क्योंकि तू सुन तो रहा है, लेकिन मान थोड़ी रहा है। माने तो जिसकी बैठा है उसी की ही मानूंगा। मनसुखलाल जी, क्या किसकी किसकी किसकी? जिसकी मैंने अनंत काल से मानी है। मैं माने तो मस्तिष्क में उसी की बैठा हूँ, और आज भी उसी की मानूंगा और कल भी उसी की मानूंगा। मैं भगवान की मानूंगा नहीं, लेकिन संगति करूंगा भगवान की और मानूंगा अभिमान की। हे जीव, संगति भी कार्यकारी नहीं है, संगति भी कार्यकारी नहीं है, संगति भी कार्यकारी नहीं है। क्योंकि संगति जो है वह बाद में कार्यकारी होता है। पहले तेरा मस्तिष्क क्या चल रहा है? भोग भूमि का जीव एक भी दिन भगवान की संगति नहीं करता। कितने साल तक? कितने साल तक? अधिक से अधिक 3 पल्ले तक। 3 पल्ले कितने साल के होते अरविंद भाई? महाराज जानते ही नहीं, बताएं क्या? जीव
3 पल तक, 1-2 दिन तक नहीं, भोग भूमि में जो जीव है वह 3 पल तक क्या करता है, तो मात्र भोग भोगता है और अपनी स्त्री के साथ में रहता है। एक भी दिन वह भगवान की संगति नहीं करता और भगवान के साथ में नहीं रहता, और तो और भगवान का नाम भी स्मरण नहीं करता। सुमती लाल जी, तुम तो अच्छी हो ना उससे, तुम तो उससे अच्छी हो कि नहीं? वह भोग भूमिया जीव एक भी दिन भगवान की स्तुति नहीं करता, और 1-2 दिन नहीं, कितने वर्ष तक, तो पल्ले 3 पल्ले तक। एक पल्ले में कितने साल है? एक पल्ले में कितने साल? तो असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में। उसकी आयु कितनी है? 3 पल्ले की आयु है, और सारे 3 पल्ले भर वह कोई भगवान का साथ नहीं लेता, भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान की संगति नहीं करता। 3 पल्ले तक किसकी संगति करता है? तो अपनी स्त्री की संगति करता है, और मर करके नियम से स्वर्ग में जाता है। महाराज राजू भाई सोच रहे हैं, ये तो बड़ा गजब हो गया। राजू भाई गजब हो गया कि नहीं? असंख्यात वर्ष तक देवी के साथ में रहा, और तो और अरविंद भाई समझो बात को, तुम्हारी देवी का है पीछे बैठी, अलग अलग बैठे। तुमने तो 1 घंटे के लिए छोड़ दी, लेकिन भोग भूमिया जीव 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता। साथ साथ में रहता है, जहाँ बैठता है बगल में बैठालता है, सोता है तो बगल में, कहीं जाता है तो बगल में लेकर के 24 घंटे साथ में रखता है, और 3 पल तक कभी भी भगवान की संगति नहीं करता, स्त्री की संगति करता है। लेकिन उसका नियम है, घोर मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी स्वर्ग में ही जाएगा। हे जीव, महाराज हम तो फालतू में भगवान की संगति कर रहे हैं, हम तो फालतू में भगवान की संगति कर रहे हैं। हमें भी अपनी स्त्री के साथ में रहना चाहिए। हे जीव, 3 पल्ले तक स्त्री के साथ में है, भगवान की संगति नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मस्तिष्क में बगल में भी स्त्री है और मस्तिष्क में भी स्त्री है, बगल में दूसरी नहीं है। अब यहाँ फदम केंद्रा बस से बोलो कि बगल में तो अपनी स्त्री को लेकर के चलता है, लेकिन रास्ते में दूसरी दिख जाए तो क्या करते पदम भाई? हे जीव, इतने सीधे होते तो यहाँ नहीं बैठे होते, ठीक है? इतने सीधे होते तो तुम भी भोग भूमि में ही बैठे होते। मैं अपनी स्त्री को साथ में लेकर के चलता हूँ, और सामने कोई दिख जाए तो उसके ऊपर नजर चली जाती है। और तो और लोकेश भाई जोधावत, महाराज पूजा भी कर रहा हूँ, पूजा भी कर रहा था, और पूजा करते करते सामने स्त्री दिख गई तो उस पे भी नजर चली जाती है, और अकेले ही नजर ही नहीं जाती है, मन भी चला जाता है। बस सुमती लाल जी सत्य है कि नहीं है? देख लो महाराज, सही है। हे जीव, यही मुझ में और उसमें अंतर है कि वह जो है जीवन भर स्त्री के साथ रहता है, लेकिन कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। और मैं तो छोड़ भी देता हूँ तब भी मेरे स्वर्ग का कोई ठिकाना नहीं है। वह अपनी स्त्री में, उसका तन भी स्त्री के साथ है और मन भी स्त्री के साथ है, लेकिन मेरी समस्या ऐसी है कि तन कहीं रहे
मन, श्रीपाल जी, मन वहीं रहेगा जहाँ जो मन में बैठा है, और जो मन में बैठा होगा वंद तेरा वैसे ही होगा। इसलिए हे जीव, समझ जा बात को। क्या नाम तुम्हारा? राजमल सेठ। बड़ा बनना है। हम महाराज, हम तो सबसे बड़े, सारे नगर के राजा हैं हम। और तो और देखो, राजमल सेठ कल क्या बोल रहे थे? बोले महाराज सबको भूत लग जाएगा लेकिन हमें नहीं लगेगा। हम जो है हम मात्र सुरक्षित हैं। अजित लालावत को ही भूत लग जाएगा, भानु भाई को ही भूत लग जाएगा, सबको भूत लगेगा, लेकिन मुझे भूत नहीं लगेगा। मैं सुरक्षित। भूत से सुरक्षित कौन है? शेर साहब जो है वह भूत से सुरक्षित है। अब इसलिए हे शेर साहब, समझ मेरी बात। यह जो तुमने पद रख रखा है, यह पद भी मेरे कल्याण का साधन, यह पद भी मेरे कल्याण का साधन नहीं है। ये सारे पद जो है, ये सारे पद मेरे बंध के साधन है। इसलिए पदम भाई, नाचो। तुम नहीं नाचोगे? हे जीव, नाच नाच नाच। क्यों? क्योंकि मुझे पद नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, इसलिए नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पद मिल जाता तो मुझे बहुत सारे काम ऐसे भी करने पड़ते जो नहीं करना चाहिए। भानु भाई, सत्य है कि नहीं? पदधारी को ऐसे काम करने पड़ते हैं। अब सेठ जी साहब समझो बात को, सारे नगर में जो भी काम होगा सेठ जी को मुहर। हाँ, अब यहाँ तो मुहर लग गई सेठ जी के नाम की, सेठ जी ने साइन कर दिए। अब वहां जाके क्या हो रहा है और किसके नाम पर? सेठ जी के नाम पर। तो सेठ जी तुम घर में ही बैठे रहना, लेकिन कर्म का बंध होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम पद पे बैठे ना। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात। पदम भाई, क्या बोल रहे हैं? पदम भाई, समझ मेरी बात। मुझे पद नहीं मिला, मुझे पद नहीं मिला, इसके लिए तुझे नाचना चाहिए। आज 1 घंटे नाचना। कितने सारे कर्मों के बंध से बच गया, कितने सारे कर्म जो मेरे बंधने वाले थे उनसे मैं बच करके अलग हो गया। इसलिए हे जीव, मुझे पद तो चाहिए है, लेकिन कौन सा पद चाहिए है? मुझे निरापद चाहिए है। जिस पद में पद ना हो वह पद मेरा। पिंटू भाई, पद चाहिए? पिंटू भाई, पद चाहिए? अब तो मुझे ये देखो, अब घाटोल की अध्यक्ष तो मैं बन चुका, अब कहाँ के बनना है? अब मुझे पूरे 18,000 का बनना है। अब 1,000 का नहीं, कितने हजार का? 18,000 का। हे जीव, 18 का क्यों? मैं तो तुझे 3 लोग का बनाने वाला। 18,000 का नहीं, इतने छोटे में कहाँ संतुष्ट हो रहा है? मुझे सारे 3 लोक का बनना है, और उस 3 लोक के पद में पद नहीं है। वस्तुपाल जी, समझो मेरी बात। 3 लोक के पद में पद नहीं है। संसार में जितने भी पद हैं उसमें पद हैं, और मात्र एक ही पद ऐसा है जो निरापद है। कौन सा? सिद्ध भगवान का पद जो है वह कैसा है? निरापद है। राजू भाई डीजल वाले, तुम कहाँ बैठे?
कहाँ बैठे? कुर्सी पर। पद है कि नहीं? पद है कि नहीं? अब समझो बात को। जी तुम्हारे आगे बैठे ना, इनका क्या नाम? मुंगानिया, महिपाल मुंगानिया। जरा पीछे मुड़कना, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। राजू भाई के पद का पद खींचो। राजू भाई जिस पद पे बैठे उस पद का पद खींचो। हे जीव, जैसे ही कोई खींचता है मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि मैं जिस पद पर बैठता हूँ उसमें पद होते हैं, पैर होते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान जिस पद पर बैठते हैं उसमें कोई पद नहीं होता है, इसलिए उनका कोई कभी भी खींचने वाला नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। और संसार में जितने भी पद हैं, पदम भाई पद चाहिए, पद चाहिए। हे जीव, जिस पद पे तू बैठा है उस पद पे एक एक पद अलग अलग है। देखो तुम्हारी तो ठीक है, प्रधानमंत्री भी बैठता है, एक पद भाजपा का होता है, एक जनता दल का होता है, एक घड़ी का होता है, सारे चारों के चारों अलग अलग होते हैं। और जैसे ही कोई एक खींचता है वह बेचारा डरने लगता है, कपने लगता है, और उसको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। नहीं करना था मुझे। वस्तुपाल जी सत्य है कि नहीं? क्या तुम भी आज नाचना घर पे जाके? नहीं नाचोगे? हे जीव, नाचना नाचना क्यों? क्योंकि यदि माना कि विधायक यहाँ पे सामान्य होता और मैं लड़ लेता और मैं जीत जाता, और जीतने के बाद मैं सीट पे बैठ जाता, और बैठने के बाद मुझे सब जगह सील लगानी पड़ती, और वह सील मेरी लगती और काम होता, काम कोई दूसरा कर रहा होता, और उसका बंद जो है वह मुझे मिल रहा था। और तुम्हारे विधायक के राज में सब जगह मछली पालन भी होगा, मुर्गी पालन भी होगा, बकरा पालन भी होगा, और गायों का पालन भी होगा, और उसके लिए अनुदान दिया जाएगा, तो वह विधायक निधि से अनुदान मिलेगा। वस्तुपाल जी, किससे? विधायक निधि से अनुदान उसमें से निकलेगा, और अनुदान निकलने के बाद मोहर तुम्हारी लगेगी। तुमने उसकी स्वीकृति दी और तुमने एक मत्स्य पालन के लिए पैसा निकाल दिया, अब वह जीवन भर मछलियों को मारेगा। तुम्हारी फैक्ट्री खुल गई, तुम्हारी फैक्ट्री खुल गई अरविंद भाई, तुम्हारी फैक्ट्री खुल गई। तुमने एक बार उसमें पैसा लगा दिया, अब निरंतर इस भाव मात्र नहीं, इस भाव मात्र नहीं, कितने भाव, जब तक वह फैक्ट्री चलेगी तब तक तुम्हारे पास आमदनी। हे जीव, महाराज मैं तो सोच रहा था मुख्यमंत्री बन जाऊं। हे जीव, हे जीव, यह जो मुख्यमंत्री संसार के जितने भी पद हैं विपिन भाई, ये सारे के सारे पद, सारे के सारे पद पुण्यानुबंधी पाप के साधन है। अजित भाई, तुम्हें बनना कि नहीं बनना? क्यों? मुख्यमंत्री बनना कि नहीं? हे जीव, हे जीव, पापानुबंधी पुण्यानुबंधी पाप है, क्योंकि कोई भी पद मिलेगा तो बिना पुण्य के उदय के नहीं मिलेगा। और जब पुण्य के उदय में तू पद के ऊपर बैठेगा, और पद के ऊपर बैठने के बाद अब तू जो भी काम करेगा उस सब की आमदनी तुम्हारे खाते में जाएगी, और उन सब की आमदनी तुम्हारे खाते में जा रही है, और वहाँ पे जैसा काम हो रहा
वहां पर जैसा काम हो रहा है, वहां पे जैसा काम हो रहा है, उस सारे काम की आमदनी तेरे खाते में। अरविंद भाई तीर्थ यात्रा पे गए थे और वहां पर एक क्षेत्र पड़ा, तो क्षेत्र पर एक कमरा अपनी तरफ से बनवा के आ गए और बनवाने के बाद लौट करके घर आ गए। अब उस कमरे में शराब बिक रही। फैक्ट्री किसकी है पिंटू भाई? फैक्ट्री किसकी है? फैक्ट्री किसकी है? ये जीव मुझे नहीं पता, मुझे मतलब नहीं कौन चला रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, इसका मालिक कौन है। सुमतीलाल जी, तुमने अपनी गाड़ी जो थी बेच दी है ना, लेकिन उस पे नाम का ट्रांसफर नहीं करवाया, और जिसने गाड़ी ली थी उसने तुम्हें पैसे पूरे दे दिए, ये पकड़ो पैसे, लेकिन उसने ट्रांसफ़र नहीं करवाया और यहाँ से ले जा करके उसने गाड़ी में शराब भर ली और भर करके बेच रहा था। और जैसे ही पुलिस आई वो तो भाग गया देख करके। क्यों? क्योंकि उसका तो कुछ था ही नहीं, इसलिए वह तो उठ करके भाग गया और पुलिस को मिली गाड़ी और गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली। अब उस नंबर के पूरे कागज निकले, तो वह कागज तो निकले सुमतीलाल जी के नाम के। सुमतीलाल जी कहेंगे महाराज वो तो मैंने बेच दी थी और दूसरे को दे दी थी, अब उसको पकड़ो ना तुम। हमें नहीं मतलब। अनिल भाई क्या बोलो ना, क्या बोलेगी पुलिस? हमें नहीं मतलब उससे कौन था, कहाँ का था, कैसा था। यह कागज जो निकले हैं वह तुम्हारे नाम के हैं, इसलिए तुम्हें ही जेल जाना पड़ेगा। ऐसे है सुमतीलाल जी, समझ जा मेरी बात। नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। हे जी सुमतीलाल जी खड़े हो जाओ। आज एक चीज का त्याग कर दो, कर दोगे? वो तो बहुत छोटी, बहुत बड़ी नहीं है। क्या? मैं अपने जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ते नहीं हो ठीक है, लेकिन अब मेरा बुद्धिपूर्वक समाज की जाजम पे बैठ करके मैंने नियम लिया है, इस पर्याय में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, बिना चुनाव के बैठा ले तो बैठ जाना, बिना चुनाव के बैठा लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। सामने प्रतिद्वंदी हो तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोलो कार्य सर करो ना। अब देखो सबके सामने तुमने लड़ा है, तुमने नियम लिया है। अरविंद भाई इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल के दिन सुमतीलाल जी का पुण्य बढ़ जाए। क्योंकि अभी तो कितने 60 साल के, कितने के हो? 65 के हो गए, तो अभी तो 35 बाकी है ना, अभी 35 बाकी है। और कल क्या हो जाए किसी को कोई खबर नहीं है। हो सकता कल सुमतीलाल जी का पुण्य खूब बरसने लगे और इनके घर पे लेटर आ जाए कि सुमतीलाल जी को विधायक का चुनाव टिकट दी जाती है। सुमतीलाल जी देखो नियम लिया है, लेकिन तुमने ऐसा नियम लिया है जिसका कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें भी अटल रहना। मैं किसी भी प्रकार का चुनाव इस 65 साल का हो गया, अब मेरे 35 साल बचे हैं, मैं किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ूंगा। और यदि मुझे कोई पद पे बैठाल भी देगा तो उस पद पे बैठ करके उस पद की पूर्ण मर्यादा रखूंगा।
मेरे बैठे हुए कोई गलत काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती बैठाला है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूँगा, और जहाँ बेईमानी करने का काम आएगा, जी पकड़ो तुम्हारा पद। ऐसा हुआ अरविंद भाई, छतरपुर में अपने जैन समाज के जो थे वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, और नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे बैठे थे मनसुख लाल जी, और उनके ऊपर आर्डर आया ऊपर से मुख्यमंत्री का कि तुम्हारे नगर में श्वान बहुत ज़्यादा हो गए और इन सब श्वानों को मारना है। नगर में श्वान बहुत सारे हैं और वह लोगों को काट रहे हैं, तो वहाँ से कहाँ से कोर्ट से आर्डर आया कि नगर पंचायत अध्यक्ष इन पर नियंत्रण करे, और बाबू ने वहाँ पर कर्मचारियों ने पूरा लेटर पैड बना लिया, और लेटर पैड बना करके अब अध्यक्ष के पास गया कि इस पे साइन कर दो, और उसमें क्या लिखा था, नगर के श्वानों को गुलाब जामुन खिलाए जाए। कौन से जहर वाले, जिनमें अंदर सेल पास रख करके और वह सारे श्वानों को गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे। अब उन्होंने अध्यक्ष जो थे, आज तो क्या होता है अरविंद भाई, क्या होता है, भानु भाई कागज लेके आए, लो अरविंद दस्तखत कर दो, तो अरविंद को आगे पीछे तो देखना ही नहीं है, साइन कर दी हमने, हम तो बैठे हैं ना। तो हे जीव, ऐसा मत किया कर, जिस पे साइन करता है, जिस पे मोहर लगाता है, एक बार उस कागज को पढ़ लिया कर। अरविंद भाई क्या, अब देखो, तुम अपने आप में समाज सुधार के अध्यक्ष हो ना, अपने आप में इतने कट्टर रहना, मेरे समाज में जो जीवन होगा वह मेरे आदेश के बाद ही होगा, और यदि कोई गड़बड़ करता है तो मैं उसके तबला तमाला फेंक दूंगा। देखो, करना पड़ेगा अरविंद भाई। क्यों? क्योंकि मेरी मोहर लगी है, मैंने मोहर लगा के दी है, और फिर वहाँ जा कर के अरविंद भाई तुमने उसको स्वीकृति दे दी जीमने की, और वो वहाँ जा कर के पिज्जा बर्गर जीम रहा है। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात अरविंद भाई, तुम्हें क्यों समझा रहे, क्योंकि यदि तुमने उसको मोहर लगा के दे दी, तुमने तो दी थी उसको कि पूड़ी रोटी बनाना, लेकिन वो पूड़ी रोटी नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, पिज्जा बना रहा है, बर्गर बना रहा है, अभक्ष खिला रहा है, वो बाजार की जलेबियाँ खिला रहा है। तो तुम्हें एक बार वहाँ जाके पहले चेक करना है, यदि उसने अभक्ष बनाया है तो वह तबला लेकर के क्या करना है राजू भाई, क्या करना, देखो तुम तो उनके साथ हो कि नहीं। तो हे जीव, देखो, मात्र कहना नहीं है, करना है। अजित भाई, क्या मात्र कहना नहीं है कि फेंक देंगे, जा करके फेंक नहीं है, और एक के फेंक दोगे तो आगे से व्यक्ति जो है सतर्क हो जाएगा, और नहीं फेंकोगे, तुम्हें पता है सब चलता है, हमारा काम है क्या, कह देना, और सामने वाले का काम है नहीं मानना। क्या होता है बता, मेरा काम है कह देना, वस्तुपाल जी सत्य है कि नहीं, मेरा काम है कह देना और उसका काम है नहीं मानना, तो ऐसी जो है ना परिपाटी चलने लगेगी, और एक बार लेकर के फेंक दोगे तो वह परिपाटी बंद हो जाएगी। इसलिए हे जीव, मैंने तुम्हारे कागज पे मुहर लगाई है कि तू जीवन कराएगा, समाज को जिमाएगा, लेकिन उसमें कोई अभक्ष चीज, बोलो ना अजित भाई, लाला भाई, क्यों नहीं बोलते। हे जीव,
मेरे समाज के जाजम पर बैठ करके जो निर्णय हुआ है उसमें कोई अभक्ष नहीं खिलाया जाएगा, ना तो कोई पिज्ज़ा खिलाएगा ना बर्गर खिलाएगा, और जितनी और तो और जी 6 दिन की आटे की जलेबी भी नहीं खिलाए। सेठ जी साहब, क्या जलेबी भी खिलाना है तो नींबू की बनाओ, शुद्ध बना करके खिलाओ ना उसको। क्यों तू रात भर बना रहा है और खिला रहा है और सारा अभक्ष। बोलो क्या बोल रहे हैं? ये तो खाने वाले बाप बैठ के स्वीट भी दे रहे हैं, ये तो चलता है, इसको लगाना पड़ेगा। है जी, बिल्कुल और ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं चलता, नहीं देते, लास्ट में सबको नहीं चलता। सेठ जी साहब देखो, होता ऐसे ही है, चलेगा तो सारा कर्म का बंध किसको, 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 जिसने उसके ऊपर सील लगाई है उसको। महाराज जी, शेर से आपको आप नींद करो उसको, तो ज्यादा चलेगी। हे सेठ जी, अब वो बेचारे सीधे साधे हैं, जो दबाता है तो दब जाते हैं। महाराज जी, ऐसे नहीं इसका कोई सीढ़ी नहीं सेठ है। जी साहब, इनकी मुंह में अंगुली डालो, पता चले। सेठ जी साहब समझो मेरी बात। देखो सुनो, देखो अब तुम जो करो करो। ये स्पष्ट मैंने दो जगह बोल ही दिया, उसके बाद भी ये सब देने जा रहे हो, इसलिए हे सेठ जी समझो मेरी बात। हाँ नहीं देखो सेठ जी तो अच्छी है, बोल देती, समझो हमारी बात। हाँ नहीं बोलते बोलते, सुनो बात को समझो कि हे जीव, वह छतरपुर की घटना है। क्या घटना है? ऊपर से आदेश आया, रिंकेश भाई जो पद पे बैठता है उसको मुहर लगानी पड़ती है, नहीं लगाओगे तब भी दबाएंगे और लगाओगे तब भी दबाएंगे। इसलिए हे जीव, तूने मुहर लगा दी, वह होने वाला सारा पाप तेरे खाते में चला गया। तो उस अध्यक्ष के पास ऊपर से आदेश आया, नगर में श्वान बढ़ गए हैं। अजी बदामी लाल जी नहीं तो धीरे से लगा देते मुहर। हे जीव, नगर में श्वान बढ़ गए हैं और उन श्वानों को रसगुल्ले खिलाए जाएंगे और सारा देखो सब तैयार हो गया, क्योंकि अध्यक्ष को क्या करना, कुछ नहीं करना, सब तैयार मिलेगा। तुम्हें तो क्या करना अरविंद भाई, बस अपनी सील लगा दो और बस फ्री। लेकिन जब तक अध्यक्ष सील नहीं लगाएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। उसके पास लेटर गया, उसमें लिखा था श्वानों के लिए गुलाब जामुन खिलाए जाएंगे, इसमें मेरी कोई सहमति नहीं है, तुम्हें जो करना हो तो करो, मैं अपनी सील इस पर नहीं लगाऊंगा। ऊपर से फिर से प्रेशर आया, अध्यक्ष को करना ही पड़ेगा, यह व्यवस्था है। उसने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया, तुम दूसरा अध्यक्ष बना लो, लेकिन मेरी सील पर ऐसा काम। अब हम क्या सोचते, हमारी तो सीली तो लग रही, क्या हो रहा, हमारा जा थोड़ी रहा कुछ है। जीव, सारा धन चला गया। श्रीपाल जी बगेरिया समझो मेरी बात, तू यहाँ बैठा है, तुम यहीं बैठे रहो और अरविंद भाई एक कागज पे लिख करके लाओ। श्रीपाल बगेरिया ने सारी जायदाद अरविंद के नाम कर दी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, क्या करना, माँ तो उस पर साइन ही करना है बस। क्या होगा, क्या होगा श्रीपाल भाई, क्या होगा? तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या किया? मात्र 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 मनसुख लाल जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बैठा हुआ हूँ। मैंने क्या किया? तो मात्र मैंने अंगूठा लगाया है और तो मैं शांति से बैठा हूँ। लेकिन हे श्रीपाल भाई, एक अंगूठे ने तुझे कंगाल बना दिया। किसने? चंदन भाई। होगा ऐसा कि नहीं होगा? बोलो ना। तुम यहीं बैठे रहो, अपना हाथ का अंगूठा एक कोरे कागज में लगा करके पिंटू भाई कागज को दे दो।
तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मात्र अंगूठा लगाना है। लेकिन यह तो सोच उस अंगूठे का प्रभाव क्या है। हे जीव, एक अंगूठा लगाया, एक अंगूठा लगाया, मेरी सारी संपत्ति, सारी जीवन भर की कमाई जो थी वह दूसरे के नाम पर चली गई। मैंने एक अंगूठा लगाया। तो ऐसे है जीव, मैंने एक साइन किए, एक अंगूठा लगाया, मेरा सारा पुण्य जो था वह पाप में परिवर्तित हो गया। हे जीव, अंगूठे का तो कमाल है। पिंटू भाई क्या होता बताओ, अंगूठे का कमाल है। आज तो देखो, तुम्हारा मोबाइल रोड पे गिर जाए, उसकी कीमत कितनी, और वो भी आईफोन हो। रिंकेश भाई बोलो, 5 लाख का आईफोन था पिंटू कावत के पास, इसका रोड पे गिर गया और इसको संदीप गांधी को मिल गया। अब इसने छुपा करके रख लिया, अब इसका कितने का बिकेगा। हे जीव, हे जीव, रख ले, 5 लाख का है, लेकिन तुझे मिल गया। अब वह जो है कबाड़े के भाव में 25 रुपए किलो ही बिकेगा। क्यों? क्योंकि बिना अंगूठे के। किसका अंगूठा लगना है, किसका अंगूठा लगना है? अरविंद भाई उकावत का अंगूठा लगना है, क्योंकि इनकी वह वस्तु है। इनका अंगूठा जब तक नहीं लगेगा तब तक उस मोबाइल की कीमत कुछ भी नहीं है, और इनका अंगूठा अकेला लग जाए तो वह 5 लाख में बिकेगा। तो हे जीव, एक अंगूठे की कितनी कीमत? मनसुखलाल जी बोलो ना, एक अंगूठे की कितनी कीमत? तो एक अंगूठे की महान कीमत है। मात्र एक अंगूठा मेरा लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाए। लेकिन हे जीव, तूने तो साइन कर दिए, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है? मैंने तो मात्र क्या किया है, मैंने साइन किए हैं, अंगूठा लगाया है, मेरा कुछ भी नहीं गया है। लेकिन वह तेरा अंगूठा जो है उसने तेरा सारा पुण्य छीन लिया। कई बार ऐसा भी होता अरविंद भाई, क्या लोग बोलते ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना, मत बोलना, तुम तो मात्र बैठे रहना, सब हम कर लेंगे। ऐसा होता कि नहीं सेठ जी साहब? ना तुम अच्छा बोलो ना बुरा बोलो, मात्र तुम क्या करो, वहां जा करके बैठ जाओ, जो करना है सब मैं कर लूंगा, तुम तो वहां बैठे रहना। हे जीव, बैठे क्यों थे? मुंह दिखाने के लिए। बैठे क्यों थे? मुंह दिखाने के लिए। और तुम मुंह दिखाने के लिए बैठे थे। अब सत्य बताना अरविंद भाई, तुम्हारी शादी हो गई? हो गई। तो शादी हुई थी तो तुम देवी के बगल में बैठे थे, क्या कर रहे थे? मंडप में बैठे थे, देवी बगल में बैठी थी और तुम बगल में बैठे थे। महाराज, मैं तो मुकुट लगाए कुछ नहीं कर रहा था, बैठा था, जो करना था वो सब पंडित कर रहा था। सत्य है कि नहीं? वो सारे स्वाह स्वाह किसने करे थे? पंडित ने। लेकिन शादी किसकी हुई थी? तुम तो मात्र वहां बैठे थे, स्वाहा स्वाहा पंडित कर रहा था। तो स्वाहा स्वाहा पंडित करे तो पंडित की शादी नहीं होती। जो शांति से बैठा है शादी उसकी हुई है। तो ऐसे हे जीव, हे जीव, तू पद पे बैठा है और पद पे बैठने के बाद अब कोई भी कुछ भी करे, कर्म का बंध। अब तुम भले कहो, हम तो बैठे थे शांति से, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे, हमने एक भी अर्घ नहीं चढ़ाया। अरविंद भाई, क्या आज अपनी देवी से घर जाके कहना, अपनी और हमारी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, चल भगो यहां से। हमने तो एक भी अर्घ नहीं चढ़ाया, जितने चढ़ाए थे उस पंडित ने। तुम्हारी शादी पंडित के साथ हुई तो जाओ उसके घर में।
पिंटू भाई तुम बताओ, सत्य बताओ, असत्य बोल रहे कि हम। तुमने कितने अर्घ्य चढ़ाए? तुम्हारी शादी हुई थी तो वो तो चक्कर लगाए थे। अर्घ्य कितने चढ़ाए तुमने? वो वहाँ पूजा भी होती ना, कोई है अजित भाई करवाते शादी? नहीं करवाते। अजित भाई समझो मेरी बात, शादी में एक भी अर्घ्य नहीं चढ़ाते। वह सारे कौन चढ़ाता है? पंडित ही चढ़ाता है। लेकिन शादी किसकी होती है? किसकी होती है भानु भाई? जो वहाँ शांति से बैठा था, मात्र मुंह दिखाने के लिए बैठा था, तो शादी उसकी होगी, पंडित की शादी नहीं होगी। तो ऐसे है अरविंद भाई, समझो मेरी बात। जब फैसला हो वो काहे मान मन चले गए। जब फैसला हो और तू मात्र वहां मुंह दिखा रहा था, बैठ रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन अधिकार तेरे अंदर में था और तू मुंह दिखाने बैठा था। और बोल रहे थे सब लोग, लेकिन सबको बंद नहीं होगा, वह सब तुझे ही बंद होगा, क्योंकि दूल्हा तू ही है। दूल्हा भानु भाई तुम भी हो ना दूल्हा? किसके दूल्हा हो तुम? जीर्णोद्धार विस्तार कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान भानु भाई कोठारी। अब इस पे एक बोर्ड लगेगा ना मकान के ऊपर, मकान के ऊपर बोर्ड लगेगा क्या? भानु भाई कोठारी, नीचे लिखा जाएगा अध्यक्ष। तो भूत लग जाएगा। हे जीव तुझे मजा आ रहा है, और जो तुझे मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, संसार में मजे की ही तो सजा है। सजा किसकी बता? जो मजा लेगा सजा भी उसी को भोगनी पड़ेगी। जो मजा नहीं लेगा उसको कोई सजा नहीं है। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, मजे की ही सजा है, मजा की ही सजा है। भोग भूमिया जीव ये 3 पल्ले तक देवी के साथ भोग भोगता है, लेकिन मजा नहीं लेता। क्या 3 पल्ले तक? 1-2 दिन नहीं मनसुखलाल जी, भोग भूमिया जीव कितने साल तक रहता है? 3 पल्ले की आयु, और 3 पल्ले तक वह अपनी देवी को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। पदम भाई 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, और 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन जब भी वो मरण करेगा तो नियम से स्वर्ग में जाएगा। क्यों? हे जीव एक को ही पकड़े है, दूसरे के मजा नहीं ले रहा है। लेकिन पदम भाई के पास है तो एक ही। देखो सत्य पदम भाई ऐसे ही है तो एक ही, लेकिन मजा लेता है सबके। भले शरीर से ना लेता हो, लेकिन मन से तो सबके मजा ले रहा है। और मन से जब तू सबके मजा ले रहा है तो सबकी सजा भी तुझे ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए सजा भोगने के लिए तैयार हो जा। चंदन भाई सजा भोगनी है, हाँ ना तो बोलो। सजा भोगनी है महाराज, नहीं भोगनी है। मजा तो लेना है, लेकिन सजा नहीं भोगनी है। तो यदि सजा नहीं भोगनी है तो सुमती लाल जी मजा लेना बंद कर दे, अपना स्वयं का मजा ले। स्वयं का मजा लेगा तो सजा नहीं मिलेगी, और संसार का मजा लेगा तो संसार की सजा मिलेगी। मनसुखलाल जी क्या सोच रहे? हे जीव समझ मेरी बात, क्योंकि संसार में देखो काम की सजा नहीं मिलती। किसकी सजा मिलती है? काम की सजा नहीं मिलती संसार में। आज तक
किसी को काम की सजा नहीं मिली। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही हमने तुम्हें बताया था कि एक हिंसा करता है और हिंसा के फल को दूसरा भोगता है। हिंसा कोई दूसरा करता है लेकिन उसकी सजा दूसरे को भोगनी पड़ती है। माताओं समझो मेरी बात, तुम्हारे घर में नौकरानी आई काय के लिए? कपड़े धोने के लिए। नौकरानी आई पोंछा लगाने के लिए। अब तुमने उससे बोल दिया पोंछा लगा दो, उसने बेचारी ने अनछने पानी से पोंछा लगाया और जहाँ बहुत सारी चींटियाँ थीं उन सारी चींटियों को पोंछ डाला। उसको कोई कर्म का बंध नहीं। किसको होगा? किसको होगा? उस मकान का मालिक कौन है? जो उस मकान का मालिक है, जो उस मकान में रहता है, जो उस मकान में जिसने फैलाया था, उसको कर्म का बंध होगा। नौकरानी बेचारी को क्या मतलब? अजीत भाई सत्य है कि नहीं? नौकरानी को क्या मतलब? कितना पानी लेना था, कितना ढोलना था, कितना क्या करना था, क्योंकि मालिक तू है। तो जो मालिक है उसके जिसने मजे लिए हैं उसके खाते में सारा काम जाएगा। किसने किया है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मजे किसने लिए? मुकेश भाई गांधी, मजे किसने लिए? तुमने कितनी संपत्ति जोड़ी? कितनी जोड़ी है? अच्छा बस इतना ही। कितनी है मुकेश गांधी के पास? जिसमें 4 रोटी बन जाएंगी और 1 कटोरी दाल बन जाएगी, बस इतना ही। हे जीव, हे जीव समझ मेरी बात। तूने 5 पाप करके खूब जोड़ी है, खूब जोड़ी है और मेरी गारंटी है तू उसको खाएगा नहीं, मात्र उसके मजे लेगा। क्या कर रहे बताओ? देखो कोई नहीं खाएगा, कोई नहीं खाएगा, मात्र क्या करेगा? मजे लेगा। और मजे लेगा तो मजे के बदले में बेचारे को सजा भोगनी पड़ेगी। मजा है मात्र ले रहा है, सजा जो मिलती है वस्तु की नहीं मिलती। राजा भरत, अजित भाई लालावत, राजा भरत 6 खंड का राजा, 6 खंड की संपत्ति उसके नाम पर, लेकिन फिर भी उसको सजा नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने मजा लिया ही नहीं। और जिसके पास थोड़ी सी है लेकिन मजा ले रहा है सबकी। श्रीपाल भाई सत्य बताओ, तुम्हारे पास घर में कुछ है? सब है, तुम सबके मजे लेते हो। तुम सबके मजे लेते हो। जीव बोल रहे कि क्या क्या करते हैं? तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है उस सारे का मजा तू लेता है। सारे संपत्ति का मेरे पास इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार मेरे पास हैं और उसका हिसाब किताब तेरे अंदर में रखा हुआ है और तुझे जो आनंद आ रहा है उसी चीज का आ रहा है। अरविंद भाई अभी तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दिया जाए, फटे कपड़े पहना दिए जाए, क्या करोगे? रोगे? हे जीव मैं नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोऊंगा? क्योंकि मुझे पता है मेरे नाम पर दूसरा मकान है, मैं उसमें जाके रह लूँगा। जबकि वो मकान वही है लेकिन उस मकान का मज़ा मुझे आ रहा है। जितनी संपत्ति है मैं भोगूंगा नहीं। क्या मुकेश गांधी समझ मेरी बात। एक बेटी है, शादी हो गई, ठीक है, उसकी भी जॉब लग गई। दामाद है, उसकी भी जॉब लग गई। एक बेटा है, उसकी भी जॉब लगने वाली है, डॉक्टर बन गया। वह यहाँ आएगा नहीं, यहाँ रहेगा नहीं, उसको तुम्हारी संपत्ति चाहिए नहीं। क्यों?
क्यों? क्योंकि डॉक्टर को इतनी मिलेगी, उसके तुम्हारी की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बेचारा मजे लेगा और उसके लिए जोड़ जोड़ के रखेगा। और फिर मजा मात्र कितनी बात का आता है, मैंने बेटे को इतने करोड़ की संपत्ति दी। बस देखो मनसुख लाल जी, मजा किसका आता है? उस संख्या का तो मजा आ रहा है। राजू भाई, किसका मजा आ रहा है? मात्र उस संख्या का ही मजा आ रहा है। मेरे पास इतने करोड़ हैं, मेरे पास इतने करोड़ हैं, मेरे पास इतने करोड़ हैं। और उन करोड़ों का क्या है, अंदर में विचार कर करके मजा ले रहा है। और मेरी गारंटी है कि यदि श्रीपाल वगैरिया प्राण निकलने लगे, लेकिन तू अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा। मेरे पास इतने करोड़ हैं और इतने करोड़ होने के बाद अभी मैं बीमार हो गया और इतने करोड़ लगना है, नहीं देगा। अजित भाई, सत्य है कि नहीं? अपने प्राण बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति नहीं देगा, फिर क्या कहेगा? 65 का तो हो ही गया, अब आज नहीं तो कल जाना ही है, चला जाऊं। यदि पूरी दे दूंगा तो बच्चे क्या करेंगे? हे जीव, कोई भोगता नहीं है, कोई भोगता नहीं है। मात्र अंतर क्या है कि उसके मजे लेता है और मजे लेने वाले को ही सजा मिलती है। अरविंद भाई जी, प्रवीण भाई पारसोलिया क्या कर रहा था? वहां पे अग्नि जला रहा था, ठीक है ना? अग्नि जला रहा था और वहाँ पे कचरा बहुत सारा डला था और उस सारे कचरे को जला करके उसने अग्नि जला दी और ताप रहा था। और अरविंद भाई उकावत गए और वहाँ मजे लेने लगे। क्या करने लगे? तापने लगे। अग्नि जला करके, अग्नि जल रही थी, मैंने नहीं जलाई। मैंने क्या किया है? मात्र मजे लिए हैं। तो हे जीव, मजे लिए हैं तो अब सजा के लिए तैयार हो जा। अरविंद भाई, नहीं तापना, नहीं तापना। कहाँ कहाँ? पहले देख लेना, वह अग्नि जो जल रही है, अग्नि जलाने वाले ने शोध बीन करके जलाई है कि सारा कचरा ऐसे ही लगा दिया। कोई गोबर के कंडे जला रहा हो, वहाँ नहीं तापना। क्यों? क्योंकि उस गोबर के कंडे में असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं और वह सारे जीव जल जाते हैं। और श्रीपाल वगैरिया, तुम हाथ करके बैठ गए तो जिस सारा वो बरगनाए तुम्हारे पास और सारा पाप का बंद तुम्हारे पास। इसलिए जो भी रोड पर झाड़ू लगा के अग्नि जला दी, बाटियां तो वो नरकगामी जीव खाता है। नहीं, स्वर्ग जाना वो तो खा ही नहीं सकता ना। मल के ऊपर कौन खाएगा? मल है ना वो तो। अब मल चाहे आदमी का हो चाहे भैंस का हो, मल मल है। और मल के ऊपर बाल्टियां रख दी। सत्य बताओ लोकेश भाई, सत्य बताओ, बढ़िया प्योर गुलाब जामुन बनाए, ठीक है ना? बढ़िया प्योर गुलाब जामुन बनाए और प्योर गुलाब जामुन बना करके उसमें चटनी डाली। और लेकिन चटनी में क्या किया था? थोड़ा सा मल डाल दिया था। खाओगे कि नहीं? क्यों? बिल्कुल शुद्ध है, एक नंबर के गुलाब जामुन है। मात्र इतना सा मल डाला है चटनी में। सुरेंद्र भाई, तुम तो खा लोगे। हे जीव, मल मल ही है। इसलिए कंडे की बाटी खाने वाले को तो घोर पाप का बंध होता है। क्योंकि जब कंडा बनता है तब उसमें असंख्यात कीड़े हो जाते हैं और वह मांस बन के उसी में चिपक जाते हैं। और वह कंडा महीने 2 महीने रखा रहता है, उसमें और असंख्यात जीव होते हैं और सब जल जाते हैं। और उसके रखी बाटी तू खा रहा है तो महान दोष का बंध होता है। इसलिए ऐसे काम
नहीं करना, शुद्ध भोजन करो। इसलिए हे जीव, जो मज़े लेता है सज़ा उसको ही होती है। इसलिए आज से मज़े लेना बंद कर दे, मज़ा लेना बंद कर दे, तुझे सज़ा नहीं होगी। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर मन है।